मित्रों, क्या आपको पता है संसार में संस्कृत साहित्य का सबसे पहला श्लोक किसके मुख से निकला? या संसार का पहला श्लोक कौन सा है? यदि नहीं तो आइए जानते हैं संसार के प्रथम श्लोक के बारे में। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मयंक। आइए जानते हैं उस परिस्थिति के बारे में जिसमें इस श्लोक की रचना हुई। तो मित्रों, बात है उस समय की जब देवर्षि नारद महर्षि वाल्मीकि के आश्रम, जो कि तमसा नदी के तट पर अवस्थित है, पर पधारते हैं और उन्हें राम कथा और प्रभु श्री राम का संक्षिप्त परिचय देते हैं। देवर्षि के चले जाने के बाद महर्षि अपने शिष्यों के साथ तमसा नदी के तट पर स्नान करने जाते हैं। तभी वे अपने वस्त्र आदि अपने प्रिय शिष्य भारद्वाज को सौंपकर निकट के वन में भ्रमण के लिए चले जाते हैं। उस वन में एक स्थान पर उनकी दृष्टि क्रोंच, सामान्य भाषा में जिसे सारस कहा जाता है, पक्षियों के काम क्रिया में लिप्त एक असावधान जोड़े पर पड़ती है। कुछ क्षणों के बाद वे देखते हैं कि उस जोड़े का एक सदस्य चीखते और पंख फड़फड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ता है और दूसरा उसके शोक में चित्कार मचाते हुए एक शाखा से दूसरी शाखा पर भटकने लगता है। उस समय अनायास ही महर्षि वाल्मीकि के मुख से कुछ निंदात्मक शब्द निकल पड़े, जो इस प्रकार है। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समः यत क्रोंच मिथुनादेकम वधि काम मोहितम। हे निषाद, तुम अनंत वर्षों तक प्रतिष्ठा या शांति प्राप्त न कर सकोगे, क्योंकि तुमने क्रोंच पक्षियों के जोड़े में से एक का, जो कि काम भावना से ग्रस्त था, का वध कर डाला है। महर्षि के मुख से निकले उक्त छंदबद्ध वचन उनके किसी प्रयास के परिणाम नहीं थे। घटना के बाद महर्षि इस विचार में खो गए कि उनके मुख से वे शब्द क्यों निकले होंगे। वे सोचने लगे कि क्यों उनके मुख से शिकारी के प्रति शाप वचन निकले। इसी प्रकार के विचारों में खोकर वे नदी के तट पर लौट आए। घटना का वर्णन उन्होंने अपने शिष्य भारद्वाज के समक्ष किया और उसे बताया कि उनके मुख से अनायास ही एक छंद निबद्ध वाक्य निकला, जो 8-8 अक्षरों के 4 चरणों कुल 32 अक्षरों से बना है। इस छंद को उन्होंने श्लोक नाम दिया। वे बोले, श्लोक नामक यह छंद काव्य रचना का आधार बनना चाहिए। यह यूं ही मेरे मुख से नहीं निकले हैं। पर कौन सी रचना श्लोकबद्ध होवे यह निश्चित नहीं कर पा रहे थे। तब तमसा नदी पर स्नान आदि कर्म संपन्न करने के पश्चात महर्षि आश्रम लौट आए और आसनस्थ होकर विभिन्न विचारों में खो गए। तभी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने उन्हें दर्शन दिए और देवर्षि नारद द्वारा उन्हें सुनाए गए राम कथा का स्मरण कराया। उन्होंने महर्षि को प्रेरित किया कि वे पुरुषोत्तम राम की कथा को काव्यबद्ध करें। इसके पश्चात सनातन संस्कृति के महान ग्रंथ रामायण का लिखा जाना संभव हुआ। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।